ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे अपनी मांग लेकर आए थे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो 70-75 किलोमीटर दूर चल के यहाँ पर आए ITI को बचाने के लिए, तो उसको लेकर उनकी क्या क्या मांगे थी, उनका यात्रा कैसी रही, तो हम उनसे बातचीत करके जानेंगे। तो दोस्तों, वो जो ज्ञापन अंदर जो कलेक्टर साहब से बात की है, उसमें जो लिखा है वो हम आपको यहाँ पढ़कर बता रहे हैं। जो बात हुई है वो सारी बातें यहाँ की जगह बताई जाएगी। एक कॉपी दे देना आवेदन। तो फिर सर आप हमें उधर खड़ा नहीं है, ये उधर से इन लोगों को इधर बुला लो। हमारा जो है ना लाइट आएगी ना, तो बुला लो, आप बोलो बुला लो, आप बोलो बुला लो। खड़ा कर लो, आप लोग उधर जाओ, तुम इधर खड़ा करो। थोड़ी सी जगह बना के चल रहे हैं। एक मिनट शांत रहना भैया, शांति बनाए रखे भैया। आप पहले आप एक इनकी हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी, आगे आ जाओ, है ना। थोड़ा सा साइड दबना, थोड़ा सा, है ना, थोड़े से और पीछे मोबाइल कर लो। ठीक है, रेडी। आप लोग 80 किलोमीटर से पैदल चल के आए, क्या क्या आपकी मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो ये निजीकरण पूरी तरीके से निरस्त किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम परम फाउंडेशन को नहीं बेचेंगे। हमारा कहना यह है कि किसी भी फाउंडेशन को नहीं बेचना चाहिए। क्या निजीकरण क्या है? हाँ, निजीकरण का सामान्य अर्थ है कि सरकार जब ठीक ठाक तरीके से किसी सरकारी चीज़ को नहीं चला पाती तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को, व्यापारी को ठेके पर दे देते हैं। ITI की भी आए ना? जी हाँ, तो वो तो बोलो, ITI को तो बोलो, ITI का पूरा अपना क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। साथियों, ये बात है चकल्दी एकलव्य ITI की, जो कि चकल्दी में स्थित है, और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की 16 सरकारी ITI का निजीकरण कर दिया है। निजीकरण परम फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो सरकारी संस्था है वो सरकार ही संचालित करेगा। कितना किलोमीटर चल के आए हम लोग? सर, हम ईमानदारी से कहें तो हम 60 किलोमीटर चल पाए हैं। बाकी हम लोग, हमारे साथियों के स्वास्थ्य की दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि कल के पूरे दिन भर हम पानी में चले, तो 60 किलोमीटर चल पाए। उसके बाद फिर हम लोग अभी यहाँ वहाँ से लिफ्ट लेकर फिर पहुँचे। अभी आप कलेक्टर से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने सारी बातें सुनी और उनका तो मत था कि निजीकरण बड़ा अच्छा है, वो निजीकरण को अच्छा मानते हैं। बाकी हम लोगों ने कहा कि साहब आपको अच्छा लगता होगा, हमें बिल्कुल नहीं बाता। हम नहीं चाहते कि हमारे टैक्स का पैसा सरकार सदुपयोग नहीं कर पा रही है, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसमें पैसा ना लगा, यानी कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठाया जाएगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर से सारे विद्यार्थी गांव-गांव जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और एक बड़ा जन समूह फिर से कलेक्टर घेराव करेगा। अभी तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की, लिखित में दिया, तो अगली बार और भी तेजी से हम अपनी मजबूती के साथ बात रखेंगे। एक आवेदन की कॉपी दे देना हमें ना। हाँ, ये अपना ये लगा लो वो एक आप थोड़ा सा पीछे हटिए। हाँ, ये प्रेस विज्ञप्ति है हमारी, आप ले लीजिए। हाँ, मैं एक मिनट है ना। संदीप भाई, इसकी फोटो अपने को चाहिए। बोले, छात्र इतने आक्रोशित क्यों हैं? सर, जो हमारी सरकारी ITI है वो NGO को सौंप दिया गया, हाँ, अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग?
जो निजीकरण है वो बंद किया गया। जो हमारे 16 ITI है वो सरकारी में प्राइवेट नहीं। एक मांग ही आपकी है, निजीकरण हो रहा है, कितना पैदल चल के आए हो आप, बहुत परेशान हुए हो? सर देखा जाए हम चकल्दी से लेके सीहो जो 80 है, 70, 75, 80 है और हम चले प्रॉपर 60, क्योंकि जो हमारे साथी थे वो कुछ बीमार हो गए बारिश की वजह से। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ सर तक? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे हमारी सरकार की जो हमारी बहुत अच्छी सेवा भक्ति वाली जो पुलिस है, उन्होंने हमारे 12-13 बार इतने अच्छे से स्वागत की, इतने अच्छे से स्वागत की। लाड़कोई में हम 3 बजे तक जगा के हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे हंसते बसे बहुत अच्छे से, और जगह जगह रोक के हमें मतलब रोकने की बहुत तरीके से कोशिश की, हर एक तरीके से जिस तरह से वो कर सकते थे। और लड़कियों के साथ मतलब थोड़ा सा उनको टच करने की कोशिश की, उनको पीछे धकेलने की कोशिश की। क्या फीमेल नहीं थी क्या पुलिस? उन्होंने जीन्स में क्यों हाथ लगाई गर्ल्स में? अच्छा, कौन सी पुलिस थी, कहाँ थी? सर वो अच्छा, अच्छा व्यवहार नहीं था? अच्छा उन्होंने पीछे धकेलने की कोशिश की। अच्छा, निजीकरण का इतना विरोध क्यों है? सर क्योंकि जो हमारी सरकारी ITI है उसको बेचना है। अच्छा, कोई नुकसान होगा छात्रों जी को? नुकसान तो बहुत है सर। हम सर गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। अगर ये प्राइवेट हो गया तो मोटे पैसे लेगी, जो कि गरीब बच्चे ही सब वो 3000 फीस ही बड़ी मुश्किल से भर पाता है। अभी भी जो हमारा पूरा सत्र कंप्लीट हो गया, हम धान लगा के पैसे भर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर मान लो मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? सर अगर हम कोशिश तो हमारी यही है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जी पुलिस ने भी अभद्र में व्यवहार किया है तो उसके लिए भी कोई कार्रवाई चाहेंगे आप? जी सर। ठीक है, कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या हुआ? सर उन्होंने तो बोल दिया कि तुम्हारी जो भी उद्देश्य है तुम्हारा, जो तुम्हारा सूचना पहुँचानी सरकार तक वो हम पहुँचा देंगे। हाँ ठीक है, बेटा ये निकाल दो। नाम बोलेगा? किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। और आप सभी लोग जो हमें समर्थन करने के लिए आए, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है सभी छात्र। और आप सभी लोग एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे क्रांतिकारी जो एक संगठन बना है उसमें जो अध्यक्ष है वो हमने हमारे साथी आरती को बना है। आरती भी कुछ बोलना चाहिए, अधिकांश तो लड़के बनते हैं, इस बार आरती बनी है, उसका उपयोग करिए। मेरा तो सबको यही कहना है, यदि किसी एक दूसरे को कभी किसी चीज की सहायता करना पड़े तो हम सब छात्र जरूर से जरूर कर रहे हैं। जैसे कि आज आप सब लोगों ने किया तो हमारी मांगे पूरी की जा रही है, और इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि मदद के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं हो। अगर एक बार आपको पुकार के देखे तो बस, ज्यादा नहीं, बस योर वालों को बुला लो, बहुत अभी हमने ये देखा है। हम लोगों को हमारे दिल से सपोर्ट है, क्योंकि हमारा धीरे धीरे जो साथी लोग गए उन्होंने हमारा आत्मविश्वास कम कर दिया था। लेकिन पवन भैया उसमें हम खत्म नहीं कर सकते, अल्प विराम लगा। अगर बाकी दिनों ने ऐसी हरकतें की तो फिर हमारा उलगुलान जिंदाबाद रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद रहेगा। जहाँ कहीं भी जुल्म है और हमें याद है, तब तक हम सबका इंकलाब साथियों, संविधान की प्रस्तावना का वाचन हम सब लोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि सब दोहराइएगा। हम भारत कैसा चाहते थे और हमारे जो क्रांतिकारी महामानव जितने भी थे, उन्होंने वो भारत की जमीन को या भारत के समाज को कैसा देखना चाहते थे, जरा सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख
नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। धन्यवाद सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एक बात और, अगर ये निजीकरण पूरी तरीके से निरस्त नहीं होता है, अभी केवल एक ITI की बात नहीं है, अगर वो 15 जो ITI बची है वो उनका निजीकरण नहीं रुकता है तो हम फिर से एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट तैयार करेंगे। एक राज्य लेवल की कमेटी बनाना हमें पड़ेगा ताकि वो सब लोग जाकर वहाँ जो ITI है उनसे बातचीत करें और उनके यहाँ क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को मिलकर हम लोग कहाँ इसके निराकरण के लिए प्रयास कर सकते हैं वो सब मिलकर करेंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर ये दोबारा से निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपका स्वर भी उसमें हो, आपका सहयोग भी उसमें हो और आप सब लोग भी उसके साथ खड़े रहे, तब जाकर हम लोग इस निजीकरण का मुकाबला कर पाएंगे। तो जितने भी साथी आज के इस रैली में सहयोग, आप प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो सब लोग साथ थे, हम उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अपना इनकलाब जिंदाबाद करें। हम लोग नारे लगाएंगे, सबके साथ नारे लगाएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू होगा दिल में, तो वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखो साथियों, हम सब क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन के छात्र हैं, हम भी आपसे जो अभी आप कलेक्टर ऑफिस के बाहर क्यों खड़े हैं? आज हम कलेक्टर ऑफिस के पास इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 16 आदिवासी ITI जो है वो किसी परम फाउंडेशन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से एक आदेश लागू हुआ और बच्चों को ITI खाली करने की, ITI भवन खाली करने की सूचना दी गई। उसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर 70-75 किलोमीटर की यात्रा जो कि चकल्ली से सीहोर तक की पूरी यात्रा की है और पिछले 3 दिनों से लगातार बच्चे चल रहे हैं और आज यहाँ पर एकत्रित हुए। तो हम उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने, उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे और साथ ही हम चाहते हैं कि शिक्षा का व्यापार बंद हो जाए और जो निजीकरण शिक्षा का किया जा रहा है उसे सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि निजीकरण मूल सुविधाओं में से एक है। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, शिक्षा जो है मूल सुविधाओं में से एक है और बच्चों को यदि अपनी मूल अधिकार ही नहीं मिल पाए तो फिर क्या मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो ITI का निजीकरण हो रहा है करके और आने वाले समय में बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा दे और सरकार का ये काम है। तो हम सरकार से ही ये आग्रह करते हैं कि सरकार ही इस काम को करे, ना कि किसी निजी प्राइवेट हाथों में ले इस काम को कराए। तो अभी आपके जो मुद्दे थे यहाँ पर ITI को लेकर आपने कलेक्टर के साथ में आपने दिया, तो उनका इसके ऊपर क्या कहना है? वो हमारी मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि ये सरकार का फैसला है, ये फैसला और आगे चाहिए कि ये चाहते हैं आगे तक ये अपनी मांगे करें ताकि सरकार तो अगर मान लीजिए, उन्होंने आश्वासन दिया भी है। अगर मान लीजिए कि आगे उन्होंने मतलब बढ़ाया लेकिन आपकी मांगे नहीं मानी, तो आपका आगे का क्या है कि आप क्या करेंगे? तो आगे का हमने यहीं पे स्पष्ट कर दिया है, हमने बताया है कि हम आगे फिर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आंदोलन करेंगे और जहाँ पर मध्य प्रदेश के चकल्ली ITI के बच्चे नहीं रहेंगे बल्कि पूरे 16 ITI जितने अलग अलग जगह में, कहीं बड़वानी में है, फिरोजपुर में है, बैतूल में है, झाबुआ में है, तो सभी के बच्चे वहाँ पर एक घटना देंगे और आगे को जाएंगे। तो आप इनको इकट्ठा कैसे करेंगे? हाँ, सब लोगों का हमारा आपस में कॉन्टेक्ट बन चुका है, काफ़ी ITI से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश भी की जा रही है।
और वो बच्चे भी अपने अपने स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय वगैरह में जहाँ भी उनसे बन पा रहा है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे आ रहे हैं और साथ में आने वाले समय में वो हमारे साथ भोपाल आने के लिए दीदी तैयार है। ओके, धन्यवाद आपका। अरे मित्र दीदी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ITI को लेकर जो उनके मुद्दे थे उन्होंने कलेक्टर को दिए और उन्होंने सुनवाई के लिए आगे के लिए भी बोला है। और अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो उनका आगे का प्लान ये है कि वो भोपाल में आएंगे और भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें 16 ITI के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे वहाँ पर आएंगे और अपने अधिकार को मांग के रहेंगे। अभी तक के लिए जिंदाबाद।